सबसे पहले तो आपको ढेर सारा शुभकामनाएं और बधाई। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो क्या कहना चाहेंगे आप आज प्रेस के माध्यम से? जो सर्वप्रथम पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा दिखाया है और जो संगठन जो हमारा भारतीय जनता पार्टी है उसके स्वरूप में जो रक्सौल जिला है इसका युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष हमें मनोनीत किया गया है, जिसके लिए हम सर्वप्रथम हमारे क्षेत्र के यशस्वी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, हमारे यहाँ के विधायक श्री प्रमोद कुमार सिन्हा जी और भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष हमारे श्री अशोक कुमार पांडे जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, इन सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ पार्टी ने जो भरोसा और आशा करके इतना बड़ा दायित्व हमारे ऊपर दिया है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि पिछले 6 सालों से मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री के पद पर अपना कार्य कर रहा था और 6 साल के मेरे कार्य से देखा ही होगा कुछ ना कुछ पार्टी ने, तभी जाकर के आज युवा मोर्चा के जिला के अध्यक्ष का दायित्व हमको मिला है और निश्चित ही आने वाले 3 सालों में जो हम लोग कार्य करेंगे वो रक्सौल में भारतीय जनता युवा मोर्चा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। क्या बात है, क्या कैसा लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो एक हम लोग देखते हैं कि एक आदमी को बार बार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं बनाया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, हर एक समुदाय का ध्यान रखा जाता है, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर हम यही कहना चाहेंगे, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो हमारी कार्य करती है वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक विधि पे कार्य करती है। हमारा जो एक छोटा से छोटा प्रखंड का जो अध्यक्ष होता है और या सबसे सर्वोच्च जो हमारे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, इन सभी लोगों का कार्यकाल सिर्फ 3 साल का ही होता है। उसके बाद इनको दोबारा रिन्यू किया जाता है। एक व्यक्ति एक पद पर 2 बार से अधिक नहीं रह सकता है, क्योंकि हम लोग जो नए लोग हैं उनको चांस देना चाहते हैं। ये 3 साल का जो हमारा कार्यकाल है, इसीलिए हम लोग इसको दायित्व कहते हैं, इसको पद नहीं बोलते हैं। पद इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि ये 3 साल के बाद किसी और को मिलने वाला है, तो ये दायित्व है। अभी मुझे युवा मोर्चा के जिला के अध्यक्ष का दायित्व मिला है और उसका मैं अच्छे से निर्वहन करूंगा और हमारे जो पूर्व के भी जिला के अध्यक्ष थे उनका भी शुभेच्छा हमको मिला है, उनका भी आशीर्वाद हमको प्राप्त है और साथ ही साथ आने वाले समय में जो हम लोग कार्य करेंगे वो पूरे रक्सौल और रक्सौल की जनता देखेगी। ज़्यादातर देखा जाता है कि जो भी अध्यक्ष बनते हैं मीडिया में बहुत कम ही आते हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तभी आते हैं, लेकिन क्या आप मुद्दा को उठाते रहिएगा मीडिया में आकर? नहीं, बिल्कुल। देखिए जन से जुड़ा हुआ जितना भी मुद्दा है उन सभी मुद्दा को हम लोग ग्राउंड लेवल पर उठाते हैं, लेकिन पार्टी में कार्य करने पर पार्टी का एक स्वरूप होता है। हमारे पार्टी का प्रवक्ता पार्टी की तरफ से डिसाइड किया जाता है और प्रवक्ता ही हमारा जो होता है वो न्यूज़ मीडिया में बाइट्स देता है। आज चूंकि हम जिला के अध्यक्ष हैं तो हमारा जितना भी कार्य है वो पूरी तरह से पार्टी के द्वारा पूर्व से ही निर्धारित रहता है और किसी भी तरह के हम लोग जो है कि पब्लिसिटी जो है वो हम लोग मीडिया में ना करके हम लोग काम करके अपना पब्लिसिटी पाते हैं कि हर एक जनता सर्वसाधारण हमारा पब्लिसिटी करे। हम लोग ये नहीं चाहते कि मीडिया हमारा पब्लिसिटी करे, हम चाहते हैं कि सर्वसाधारण जब हमारा पब्लिसिटी करेगा तो खुद ब खुद मीडिया हमारा पब्लिसिटी करेगा। तो इसी वजह से हम लोग पब्लिसिटी जो मीडिया में हम लोग ज़्यादा बाइट देने, क्योंकि उसके लिए पार्टी का अधिकारिक व्यक्ति है जो कि हमारे जिला के प्रवक्ता हो गए चाहे प्रखंड के प्रवक्ता हो गए, वो लोग बाइट देते हैं और हम लोग केवल कार्य करते हैं। देखिए आपको रक्सौल जिला का जिला अध्यक्ष बनाया गया, रक्सौल जिला कब बनेगा? जिला बिल्कुल ही बनेगा और इस पर हम लोग का पूरी तरह से ध्यान है और पूर्व से ही इस पर पूरी तरह से बातचीत चल रहा है प्रदेश में कि रक्सौल चूँकि इतना बड़ा क्षेत्र है और इसको जिला घोषित हो जाना चाहिए था अब तक, लेकिन चूँकि आप जान रहे हैं कि हमारे जो बिहार में जो सरकारें चलती हैं वो नीतीश कुमार जी के विषय में सब किसी को पता है कि इनका उलट पुलट सरकार होता है। अभी हमारे साथ जो सरकार नीतीश कुमार जी ने बनाया था उसमें नितिन नवीन जी को हम लोगों ने पथ निर्माण मंत्री बनाया था और लोगों ने देखा था कि 3 से 6 महीने के अंदर ही कितना अच्छा कार्य बिहार में हो रहा था पथ निर्माण विभाग में, परंतु नीतीश कुमार जी जो इनको कि पलटू चाचा कहा जाता है वो फिर पलट गए, आरजेडी के साथ जाके मिलकर सरकार बना गए और आज के डेट में प्रॉक्सी मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। केवल नाम के मुख्यमंत्री हैं, सारा काम आरजेडी के लोग कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी सारा कार्य कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी आज के डेट में आप देखेंगे पिछले साल 1.5 साल 2 साल से कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। बीते दिनों से लगातार रक्सौल के जो विधायक है वो भी भाजपा के हैं, रक्सौल के जो सांसद है वो भी भाजपा के हैं, लेकिन क्या कारण है कि रक्सौल जिला नहीं बन पा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही रक्सौल जिला इकाई से कार्य करती आ रही है? देखिए परिसीमन निर्धारित करना किसी सांसद या विधायक का कार्य नहीं होता है। किसी भी चीज का जो परिसीमन निर्धारित होता है वो सरकार का कार्य होता है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो लोग परिसीमन को निर्धारित करता है। अगर पार्टी के हक में रहता तो हम लोग आज नहीं, पिछले 10 सालों से हम लोग आवाज उठा रहे हैं रक्सौल को जिला बनाने के लिए और अब तक इसका स्वरूप हम लोग गठन कर दिए रहते हैं। दूसरी बात, जहां तक विकास की बात है, आज ही की बात है, 5 करोड़ रुपया में हम लोग के
नहर चौक पे जो इतना महाजाम लगता है, 5 करोड़ रुपया में एक और पुल वहां पर निर्धारित हो चुका है। जल्द ही उसका निर्माण कार्य शुरू होगा। 5 करोड़ की लागत से वो पुल बनेगा और जाम की समस्या से हम लोग को निजात मिलेगा। ओवर ब्रिज कब तक आएगा? आप लोग जब बिहार सरकार में रहते हैं तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, और जब हट जाते हैं तो कहते हैं कि राज्य सरकार मतलब दे नहीं रही है जो उनके ऊपर रखा गया है। देखिए, ओवर ब्रिज का कहानी आज का नहीं है। जिस समय लालू यादव मुख्यमंत्री थे, आप सभी लोगों ने देखा है कि इस ओवर ब्रिज का शिलान्यास उन्होंने कर दिया था। लेकिन आखिर क्या कारण है कि लालू यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए भी इस ओवर ब्रिज का निर्माण नहीं हो पाया? हमारे यशस्वी जो निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और हमारे स्थानीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी के अथक परिश्रम का ही देन है कि आज जो हम लोग फुट ओवर ब्रिज देख रहे हैं वहां पर, वो जो है वो सांसद जी का देन है। आज तक जो ओवर ब्रिज हम लोग चाहते हैं रक्सौल के ढाला पर बनाना, उसकी स्वीकृति राज्य सरकार से कभी नहीं मिलती, कभी राज्य से मिलती है तो केंद्र से राशि नहीं आती है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारा अड़चन इसमें राज्य सरकार की तरफ से डाला जाता है। लेकिन हम लोग का भी पुरजोर कोशिश है कि जल्द से जल्द वहां पे और परेवा ढाला पे, इन दोनों जगहों पर ओवर ब्रिज का निर्माण हो। इसके लिए हम लोग कर्तव्यनिष्ठ हैं और इस कार्य को हम लोग करेंगे, और जहां तक हम लोग को इस बात को पहुंचाने को वहां तक पहुंचाएंगे। अंततः क्या संदेश रहेगा? अंततः हमारा यही संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसके एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में हम लोग कार्य कर रहे हैं। उसका एक छोटा सा इकाई है, सभी लोगों के सहयोग से। और भारतीय जनता पार्टी 2014 से आज तक पूरे देश में जो कार्य कर रही है, आने वाले 2024 में मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, और 25 में बिहार के बदलाव के लिए 25 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। और जहां तक मेरा सवाल है, आज मुझे अध्यक्ष का दायित्व मिला है, तो मुझसे जहां तक बन पाएगा जन कल्याण और पार्टी कल्याण और लोक हित में हम लोग कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।